और आप देख रहे हैं नेचर न्यूज। आज हम मरौली ब्लॉक में हैं। यहाँ गरीब कल्याण दिवस के रूप में गरीब कल्याण मेला लगाया गया है। आज यहाँ जानेंगे कि मेला किस पर्पज से लगाया गया है, क्या है सरकार का उद्देश्य। सर मरौली ब्लॉक में हूँ। क्या नाम बताया आपने? वर्षा गंगवार। अच्छा अच्छा। हम बेसिकली एसएसजी जो बन रहे हैं हमारे एनआरएलएम के थ्रू। एनआरएलएम एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जिसमें महिलाएं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम बताते हैं, जिसमें बेसिकली एसएसजी के थ्रू हमने मोटिवेट करते हैं। उसका इंटरनल डेवलपमेंट हो गया, उनका सोशली डेवलपमेंट हो गया, मोटिवेशनल थॉट्स हो गए उनके माइंड में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, उनके पास है बहुत सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी बहुत है, बट वो निकालने का जो काम है वो कहीं ना कहीं माइंड मेकअप करना वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रहा है। और वहाँ महिलाएं कहीं ना कहीं जागरूक हो रही हैं। वो सोशल इशू को लेकर हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर हो गई। और कहीं ना कहीं आज मैं गरीब कल्याण जो सरकार का जो मेला लगा था उसे मैंने कई माध्यम से देखा कि महिलाओं में इतनी जागरूकता है। वो खुद कह रही है मैम हमको भी मेले में जाना है। पहले कई बार मैं स्टार्टिंग में आई थी तो महिलाओं को ये भी नहीं पता था कि है क्या एसएसजी वर्क कैसे कर रहे हैं। पर आज हमारे डीएम सर, हमारी नुपुर मैम जितना फोकस कर रही हैं हमारे एनआरएलएम डिपार्टमेंट पे, उनको बाहर निकालने के लिए, वो बहुत बड़ी एक हम लोग का अचीवमेंट है, जो दिख भी रहा है कि जो उनकी इनकम हो रही है उसके माध्यम से। काफी जागरूक हुई हैं महिलाएं ये जी बिल्कुल। सहायता समूह से जब पहले आपने देखा होगा ग्रामीण जितनी योजनाएं हैं सब सहायता समूह के लिए हैं। बेसिकली देखिए एनआरएलएम जो वर्क कर रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो वर्क कर रहा है वो महिलाओं के लिए ही कर रहा है। उनकी ये थॉट है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं पिछड़ गई थी किसी जमाने में वो निकल के आए, क्योंकि डेवलपमेंट थॉट उनके पास बहुत सारे हैं पर वो निकाल नहीं पा रही है उन चीज़ों के लिए। तो सरकार उन्हें फंडिंग भी कर रही है, उन्हें CIF के माध्यम से, RF के माध्यम से CCL भी कराते हैं, और जिसमें उनको पैसा मिलता है और फिर वो जिससे अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं। उसके माध्यम से वो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकती हैं। जो पैसा मिलता है उस पर ब्याज भी जाता है? हाँ जी, जो CIF का पैसा होता है उसमें अगर पूरा समूह मिलकर कोई काम कर रहा है उसका कोई ब्याज नहीं लेती है गवर्नमेंट, पर CCL में मिनिमम जो ब्याज रहता है वो बहुत लेट रहता है। और ऐसा कोई अगर वो अदर किसी माध्यम से ले रही है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट एनआरएलएम के थ्रू उसको ऐसा कोई डिमांड नहीं है किसी चीज़ की। औरतों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी, जो महिलाएं हमारी अभी भी गांव में अपने घरों में सीमित हैं वो बाहर निकलें। एक एनआरएलएम उनका एक स्कोप है गांव से बाहर निकलने का। घूंघट में जो महिलाएं वो अपने घूंघट को हटाएं, अपने आप को और अपने घर की स्थिति को बेहतर करें और बेसिकली महिला सशक्तिकरण को मोटिवेट करें। देखने को मिला कि जो उत्पादन है वो लोग काफ़ी उससे जागरूकता उनके अंदर आई कि समूह द्वारा ये भी काम हो सकता है। तो योजनाएं जो विभिन्न तरीके की सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं वो चल रही हैं, तो उसका प्रचार प्रसार तो हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। जैसे राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के अंतर्गत 48 स्वयं सहायता समूहों का स्वीकृत लोन हुआ, उनको सर्टिफिकेट आज वितरित किए गए हैं। साथ ही महिलाओं को लाभान्वित और योजनाओं से मिशन शक्ति के अंतर्गत अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा उनका आगे बढ़ने का एक अच्छा विकल्प मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टॉल लगाए हैं। सैनिटरी पैड जो महिलाओं की बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है, उसका उत्पादन हम लोगों ने शुरू करा है और हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट जो नुपुर गोयल मैडम उनके द्वारा भी शुभारंभ कराया गया था। और हम उम्मीद है आगे भी अच्छे योजनाएँ सरकार ऐसी लाएगी जो लोग गरीब है। समूह से औरतों अगले बढ़ें कि कारोबार करें और सब अपना घर का खर्चा चलाएं समूह से, और समूह अगले बढ़े। और आयोजन हुआ है जी, आप विभाग से हैं? जी महिला कल्याण विभाग से। हमारे विभाग में जो स्कीम चल रही हैं जैसे कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, बाल सेवा योजना सामान्य, तो उसी का हम लोग आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं यहाँ पे। जी, मेले से कितनी जागरूकता, यहाँ कितना लोग आए हैं? यहाँ पे आज काफ़ी जनसंख्या में लोग आए थे, जैसे लगभग 1000 के करीब, इससे अधिक ही लोग होंगे। और उन लोग को काफ़ी जागरूक भी किया गया है ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके योजनाओं का। एक समूह में 10-10 महिलाएं हैं, तो आप जोड़ लीजिए कितने समूह उन्होंने बनवाए हैं। 25 समूह जोड़कर इससे महिलाओं को काफी, हाँ सर, काफी लाभ हुआ है महिलाओं को। पहले महिला घर बैठ के सर बहुत ज़्यादा ही लाभ हुआ, क्योंकि पहले तो किसी को पता नहीं था, एक पैसे के लिए लोग दूसरे के दरवाजे जाना पड़ता था। अब हम जब से समूह से जुड़े हैं हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम अपने आप से ही कुछ कमा सकते हैं। कुछ हम ऐसे हो गए कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना ही कमा सकते हैं। और अपना ऐसा हम इतने सक्षम हो गए कि किसी को भी पाल भी सकते हैं, किसी को ज़रूरत हो तो हम दे भी सकते हैं। इतना हमें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमको ये लाभ हुआ है।
अच्छा, सरकार द्वारा क्या लाभ अब तक मिल पाए हैं आप लोगों को? सर हमको बहुत से लाभ है, जैसे हमको विभाग से सर मिला है, आरएफ मिला है सरकार द्वारा, जिससे हम लोग ये सारे काम शुरुआत कर लिया है। सर हम लोगों को महिलाओं को सीआरपी ड्राइव में काम भी मिला है। पहले घर बैठते थे, अब उनको वो बाहर जाके काम करते, समूह बनवाते, तो उससे आमदनी भी उनसे होती है। क्या जागरूकता? लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले गांव स्तर से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तक पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ आने पे उनको काफ़ी चीज़ें जानकारी मिलती हैं। दूसरी चीज़, आज हम लोगों ने यहाँ पे उन्हीं लोगों को, कुछ लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया है। और जैसे हमारे यहाँ जो चीज़ें जो हमारा चल रहा है वितरण वगैरह, तो उसमें हमने 5 लोगों को लाभान्वित भी किया है आंगनवाड़ी सेवाओं से ही। और ये है कि काफ़ी मात्रा में लोग आए यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें, यहाँ बच्चों को बुलाया गया था, गर्भवती महिलाएं, धात्री जिनका वजन लंबाई वगैरह, उनका जो है स्वास्थ्य जांच वगैरह, उसका कैंप भी लगा गया था यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें कराई गई थी। लगाया गया है, किस पर्पज से लगाया गया है और क्या योजना है? मेला तो सर लगाया गया है सबको गरीब कल्याण योजना के तहत सबको जागरूक करने के लिए लगाया गया है। और हम भी यहाँ पे आए हैं, अपना स्वयं सहायता समूह से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारी बहुत सी दीदियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं जो अपना अपना अलग अलग काम कर रही हैं। हमने अपना सैनिटरी पैड का काम चालू किया है। अच्छा। और हमारी जो दीदी हैं इन्होंने मूर्ति बना रही हैं, कुछ दीदियाँ मसाले भी बना रही हैं, झाड़ू बना रही हैं, गुड़ियों का भी काम किया है। सब ने अब अलग अलग काम चालू किए हैं अपना इसमें, कि हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि अभी घर में बैठने का टाइम नहीं है, अब महिलाओं को बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो इसी लिए हम बाहर आए हैं, घर से निकल के अब बाहर हम आए हैं कि हमें आगे बढ़ के कुछ करना है। पहले कैसे जीवन यापन होता था और इससे अब कितना बदलाव हुआ है आप लोगों को? सर पहले तो हम लोग घर में ही थे, कुछ नहीं, बस घर का खाना पीना चौका बर्तन में ही थे। अब सर उससे बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा जागरूक हो रहे हैं कि हमारे सर भी हमारे बहुत जो हैं हमारी मदद कर रहे हैं हमको बाहर लाने के लिए, कि अब हम बाहर निकल के कुछ करें। इसलिए सर हम 2 ग्राम संगठन मिलकर सैनिटरी पैड का उनका मतलब बनाया है, हम लोग बना के बेचते हैं और इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। महिलाओं में मतलब एकता हुआ है, एकता बनकर हम 10 समूह एकता में मिलकर बनाए। कमाई हो जाता है सर अभी भी शुरुआत हुआ है, पहले दिन ही हम लोगों ने 1600 रुपए का बिक्री किया था सैनिटरी पैड का। हर ब्लॉक में, पीलीभीत के हर ब्लॉक में गरीब कल्याण दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया है। हमारे साथ विकास खंड अधिकारी मरौरी हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, गरीब कल्याण दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण मेला ये आज पीलीभीत क्या पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में आयोजित किया गया है। उसी के क्रम में ग्राम मरौरी में भी आज ये मेला आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद श्री वरुण फिरोज गांधी द्वारा आज किया गया है, जिसमें ग्रामीण के लगभग विभाग से संबंधित 26 स्टॉल इस विकासखंड परिसर में लगाए गए हैं, जिसमें सभी विभागों द्वारा अपने अपने विभाग की जानकारी दी गई। इसमें महत्वपूर्ण कुछ स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो उत्पाद बनाया जा रहा है उनकी बिक्री भी की गई। इसमें पशुपालन विभाग द्वारा अपनी योजनाओं को बताया गया, कृषि विभाग के द्वारा इसमें योजनाओं को विस्तार से बताया गया। इसमें रेशम विभाग है, बाल विकास विभाग है और इसमें स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। MOIC न्यूरिया द्वारा उसका कैंप लगाया गया। इस मेले का उद्देश्य था कि एक प्लेटफॉर्म पे हमारे कृषक भाइयों को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। उसी के क्रम में सभी विभागों द्वारा उनकी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जो चयनित लाभार्थी हैं उन चयनित लाभार्थियों को भी उसमें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसमें हमारे विकलांग विभाग के द्वारा 5 ट्राईसाइकिल भी वितरण की गई। मेरे द्वारा स्वयं 5 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चयन प्रमाण पत्र दिए गए। 5 मेरे द्वारा स्वच्छ अभियान के तहत 5 शौचालय के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र दिए गए। इसी क्रम में मेरे द्वारा यूपी डास में चल रहे कार्यक्रम के फसल विधिकरण परियोजना के अंतर्गत प्रदर्शन
करने वाले कृषकों को प्रमाण पत्र दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा इसी तरह चल रही योजनाओं को इसमें 5 समूहों का CCL का प्रमाण पत्र दिया गया। खादी ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा 5 लाभार्थियों को लोन का इसी स्वीकृत पत्र प्राप्त किए। तो उद्देश्य यह था कि इससे लोगों में जागरूकता फैले, लोग योजनाओं को जानें। ग्राम स्तर पर अभी भी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं, जो योजनाएं जन जन तक पहुंच सकें, अंत्योदय तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत हमारे पूर्ति विभाग के द्वारा आज उज्ज्वला के कुछ लाभार्थियों को भी स्वीकृत पत्र प्राप्त किए गए। 5 लाभार्थियों को हमारे द्वारा इसी योजना के अंतर्गत जो है वो पूरा कि इससे लोगों में जागरूकता फैले, लोग योजनाओं को जानें। ग्राम स्तर पर अभी भी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं, जो योजनाएं जन जन तक पहुंच सकें, अंत्योदय तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत हमारे पूर्ति विभाग के द्वारा आज उज्ज्वला के कुछ लाभार्थियों को भी स्वीकृत पत्र प्राप्त किए गए। 5 लाभार्थियों को हमारे द्वारा इसी योजना के अंतर्गत जो है वो पूर्ति विभाग के द्वारा खाद्य का भी 5 लाभार्थियों के द्वारा वितरण किया गया। तो उद्देश्य यही था कि हर विभाग इसमें भाग ले और हर विभाग अपनी योजनाओं को उनको बताए। इसमें हमारे कुछ कृषि वैज्ञानिक वगैरह भी थे, जिनके द्वारा विस्तार से पूरी योजनाओं के बारे में बताया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने भी इसमें प्रतिभाग किया, उनके द्वारा लाभार्थियों को वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की महत्वता आप इसी से समझ सकते हैं कि मंडल स्तर के अधिकारी सभी ब्लॉकों में नोडल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हमारे मंडल में श्री A.S. रिजवी द्वारा मंडल अधिकारी के रूप में इस कार्यक्रम के नोडल रहे और कार्यक्रम पूर्णतया जैसा आप देख रहे हैं अभी मेला चल रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और सब लोगों में जागरूकता है। लोग जानना चाहते हैं, अब गांव का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि वो हमसे संबंधित कोई योजना है तो उसका लाभ प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से ये मेला चलाया गया। सर, ऐसे मेले गांव में भी लगने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि गांव में जागरूकता बहुत उसी के उद्देश्य से। देखिए गांव किससे जुड़ा है? खंड विकास से ही जुड़ा हुआ है। खंड विकास की जितनी योजनाएं चलती हैं वो सब ग्राम की ही योजनाएं। गांव का हर व्यक्ति तो नहीं आ पाया होगा। गांव का हर व्यक्ति तो हमें कभी भी नहीं आ सकता है और हर व्यक्ति को बुलाया जाना संभव ही नहीं है। तो प्रतीकात्मक रूप से लोग आते हैं, मेला घूमते हैं। देखिए किसी भी मेले का, किसी भी ट्रेनिंग का उद्देश्य यही होता है कि लोग आएंगे, सीखेंगे और जाके अपने गांव में बताएंगे। क्योंकि एक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को जाके उसको बता पाना तो बहुत मुश्किल है। तो ये जो योजनाएं चलती हैं, मेले लगते हैं, उनका उद्देश्य यही रखता है कि वो लोग आएंगे और वहाँ पर जाके इसी के क्रम में हम लोग, आपकी बात भी सही है, इसका भी प्रयास किया जाएगा कि न्याय पंचायत स्तर पर कम से कम जो है, जब बल्कि हमारे हर ग्राम पंचायत में एक सचिव है, वो लोगों को जानकारी देता है, लोग उससे जानकारी प्राप्त